नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पहली बार होम मिनिस्टर बने सम्राट चौधरी आ गए हैं एक्शन मोड में। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका रॉय। देखिए, सम्राट चौधरी कल ही बिहार में मंत्रियों के विभागों का गठन हुआ, विभाग बांटे गए, जिसमें बिहार में पहली बार होम मिनिस्टर बनाएगा। और ये पद किसको मिला? तो सम्राट चौधरी को। पूरा पुलिस विभाग सम्राट चौधरी को मिला और इस बीच सम्राट चौधरी पूरी एक्शन मोड में आ गए हैं। ये बहुत अनोखा दृश्य देखने को मिला, क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है। पूरा पुलिस विभाग नीतीश कुमार के पास था, वो भी एक्शन मोड में थे। वो भी कई ऐसे जो भी एनकाउंटर वगैरह हो जाए या बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में तो थे, लेकिन सम्राट चौधरी किस तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं, मैं बता दूं कि बेगूसराय में उन्होंने एनकाउंटर करवाया है। बेगूसराय में बदमाश घूम रहे थे, उसमें सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर कराया। पूरी घटना ये है कि बिहार की नई सरकार के गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाश के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं सम्राट चौधरी। शुक्रवार की रात यानी कल रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ है। इसमें एक कुख्यात घायल हो गया है। उस पर जो घायल हुआ है उस पर वहां के सरपंच के बेटे के मर्डर का बहुत बड़ा आरोप था, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। घटना बता दे कहाँ की है, तो ये घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र शालीग्राम और मलहीपुर गांव की आसपास की बताई जा रही है। घटना बदमाश जो घायल बदमाश है वो तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के रहने वाले उनका नाम है राजकिशोर राय, और राजकिशोर राय के बेटे जिनका नाम है शिवदत्ता राय, जिनकी उम्र 27 साल है। मौके पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किए हैं उनके स्थान से, उनके घर से। बता दें कि घायल का इलाज पुलिस हिरासत में ही चल रहा है। पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है। हालांकि एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्ता राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मलहीपुर के आसपास हथियार खरीदने गया था। इनपुट मिलते ही जितनी भी एसटीएफ की टीम है वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली और वो तुरंत ही वहां पहुंचकर उसका एनकाउंटर कर दिया। उनको गोली लगी, पुलिस ने एनकाउंटर के द्वारा फायरिंग हुई, फायरिंग के द्वारा उनको थोड़ी सी चोट लगी है, घायल हो गए हैं। लेकिन इस दौरान वो बदमाश जो घायल हुआ है एनकाउंटर के दौरान, उस दौरान वो पुलिस की हिरासत में है और उस घायल की जो भी जांच पड़ताल या जो भी इलाज चल रहा है वो पुलिस के मद्देनजर रखते हुए पुलिस के ही द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की इनपुट वाली जगह पर पहुंची तो वहां का जो माहौल था उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि एसटीएफ और स्थानीय जो वहां के थाना पुलिस थे, उनको जैसे ही इनपुट मिला वो वहां पहुंचे तो 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर 6 बदमाश पुलिस को देखते ही वहां से गोली चलाने लगे। आत्मनिरीक्षण में पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली शिवदत्ता राय की जांघ में लग गई तो वो वहीं पे गिर पड़े। अन्य अपराधी अंधेरा का फायदा, मतलब ये पूरा दृश्य रात का है, तो अन्य जितने अपराधी थे जो जिनका एनकाउंटर हुआ वो तो वहां पे फंस गए क्योंकि उनके पैर में गोली लगी तो वो वहीं पे गिर गए। लेकिन बाकी जो अपराधी थे वो वहीं से फरार हो गए। शिवदत्ता को पकड़कर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार, कैश और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। अगर हम जिसकी इनकाउंटर हुई इसकी बात करें तो वहां के जो सरपंच के बेटे की हत्या का इन पे आरोप था। 2 सितंबर 2022 की ये घटना है जब तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकोल पंचायत के सरपंच मीना देवी के बनहरा स्थित पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें सरपंच के छोटे बेटे अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि देखा जा रहा था कि बड़ा बेटा रजनीश कुमार घायल हो गया था।
तो ऐसे बदमाशों को जिस तरीके से नए सरकार का गठन जो सम्राट चौधरी के जिम्मे पड़ा है गृह मंत्री का पद, उसको लेकर सम्राट चौधरी पूरे एक्टिव मोड में आ गए हैं। बता दें कि 20 साल बाद सत्ता का पावर सेंटर बदला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री बन चुके हैं। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि यूपी वाला दृश्य दिखाया है लोगों से। सम्राट चौधरी ने बोला है कि यूपी में जिस तरीके से सभी को पता है कि वहां के सीएम जो भी बदमाश होते हैं, जो भी इस तरीके से हरकत करते हैं, मर्डर केस, उनका तुरंत या तो वो जेल जाते हैं और या तो उनका एनकाउंटर होता है। सम्राट चौधरी बिहार में भी उसी तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में होंगे। सम्राट चौधरी का यह डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है। 20 साल तक गृह मंत्री विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन इस बार का जो हुआ है 2025 में पहली बार यह विभाग बीजेपी को गया है और सीधा सम्राट चौधरी के पास गया है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अब केवल चेहरा है, सत्ता का कंट्रोल तो अब पूरा सम्राट चौधरी यानी जो गृह मंत्री होते हैं उन पे चला गया। और एक फैक्ट वाली बात ये है कि 53 साल में पहली बार सीएम के पास जो है वो पुलिस विभाग, गृह विभाग जो है वो नहीं है और सिर्फ फाइनेंस विभाग है। फाइनेंस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो तो अब नीतीश कुमार को नहीं होने वाली है, लेकिन जो एक पावर होता है गृह विभाग का, वो पावर जो है अब वो नीतीश कुमार के पास नहीं है। 53 साल में पहली बार ऐसा हुआ। सम्राट चौधरी ने ये भी बोला है कि जितने भी अब क्राइम होते हैं, जितने भी माफिया लोग घूमते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उन सब पे वो कंट्रोल करेंगे। हालांकि ये पद उनको कल ही मिला है और आज एक एनकाउंटर उन्होंने करवा दिया। इससे उन्होंने साफ साफ दिखा दिया है कि वो किस तरीके से एक्टिव मोड में है। ये एक्टिव मोड उनका आगे भी रहता है, ऑब्वियस बात है कि रहेगा ही, क्योंकि एक दिन में इस तरीके का एक्टिव मोड दिखाना, इस तरीके की दृश्य दिखाना, लोगों के अंदर ये पैदा कर देना कि अब हम एक्टिव मोड में आ गए, अब कोई भी माफिया, कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी बदमाश बच कर नहीं जाएगा, या तो वो कब्र में जाएगा और या तो वो जेल में जाएगा। तो सम्राट चौधरी के इस एक्शन मोड को लेकर और आगे क्या कुछ होता है ये तो देखना चाहिए। और एक चीज और, गृह विभाग संभालते ही पहली बार इतने एक्शन मोड में सम्राट चौधरी काम करें, ये इस बात को दर्शाता है कि फ्यूचर में भी बिहार में जो भी भ्रष्टाचार और जो भी क्रिमिनल्स जो है जो खुलेआम मर्डर करते हैं रोड पर, इस तरह के लोग जो हैं वो अब दहशत में हैं। अब माफियाओं का शायद यहाँ पटना में, बिहार में माफियाओं का जो भी दृश्य देखने को मिलता है वो शायद अब खत्म होता दिख रहा है। नीतीश कुमार के राज में जब वो गृह मंत्री, गृह विभाग जब संभाल रहे थे, तब भी बिहार जो है वो पूरे भारत में 23वें नंबर पर आता था क्रिमिनल में। क्रिमिनल केस में 23वें नंबर पर आता था। आपराधिक मामले जो है यहाँ 23वें नंबर पे। हो सकता है कि अब जो सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाले हैं वो इसको दूसरे नंबर और 50वें नंबर पे ला दें जितने भी। सम्राट चौधरी का ये एक्शन मोड तो साफ साफ दर्शाता है कि ये यूपी जैसा माहौल बिहार में भी बनाना चाहते। तो आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि वो और अपराधियों का सफाया करते हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरह सम्राट चौधरी अपने गृह विभाग के पहले ही दिन में इस तरह एक्शन मोड में आए हैं और अपराधियों की जो है अब वो खैर नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।